आज की प्रेरणादायक कहानी है जीवन की समस्याएं और भोला राम की समझ। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको जीवन की सीख मिलेगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था भोला राम। भोला राम बहुत ही सरल स्वभाव का और मेहनती व्यक्ति था, परंतु जीवन में बार बार आने वाली परेशानियों ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। कभी आर्थिक तंगी, कभी पारिवारिक कलह, कभी समाज का तिरस्कार। समस्याएं जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। दिन ब दिन वह और अधिक चिंतित व उदास रहने लगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि कुछ साधु संत अपनी मंडली के साथ गांव में पधारे हैं। वे न केवल योग साधना करते हैं, बल्कि जीवन की गूढ़ बातों को भी सरल भाषा में समझाते हैं। यह सुनते ही भोला राम के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने सोचा कि शायद ये साधु उसकी समस्याओं का कोई समाधान बता सकते हैं। अगले दिन वह साधुओं की शरण में गया। प्रमुख साधु महाराज एक शांत, तेजस्वी और गंभीर व्यक्तित्व वाले महात्मा थे। भोला राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि मैं अब जीने की आशा ही खो बैठा हूँ। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की परेशानियां मेरे ही हिस्से में आ गई हैं। कृपया मेरी कुछ मदद कीजिए। साधु महाराज थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, भोला राम, कल सुबह पुनः हमारे पास आना, तब मैं तुम्हारी समस्या का हल बताऊंगा। भोला राम अगली सुबह समय से साधुओं के पास पहुंच गया। साधु महाराज ने कहा, हमारी मंडली में 100 ऊँट हैं। आज रात तुम्हें इन 100 ऊँटों की रखवाली करनी है। जब सभी ऊँट एक साथ साथ बैठ जाएं, तभी तुम सोना। भोला राम को यह काम सरल लगा। उसने सोचा, बस ऊँटों को बैठाना है, यह कौन सा बड़ा काम है। रात होती ही वह ऊँटों की रखवाली में लग गया। शुरुआत में कुछ ऊँट बैठे थे और कुछ खड़े थे। उसने जो ऊँट खड़े थे उन्हें बैठाने का प्रयास किया। जैसे ही वे बैठे, कुछ पहले से बैठे ऊँट खड़े हो गए। यह सिलसिला रात भर चलता रहा। वह कभी एक ऊँट को बैठाता तो कोई दूसरा खड़ा हो जाता। पूरी रात उसने एक साथ 100 के 100 ऊँटों को बैठते हुए नहीं देखा। थक हार कर बेचैनी में रात कट गई और वह सुबह साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी रही रात, आराम मिला? भोला राम ने थके स्वर में कहा, महाराज, सारी रात जागता रहा। ऊँट कभी भी एक साथ नहीं बैठे। एक को बैठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सब एक साथ बैठ जाएं। मैं पूरी रात परेशान होता रहा। साधु महाराज अब गंभीर हो गए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है भोला राम। जीवन के ऊँट भी ऐसे ही होते हैं। समस्याएं कभी एक साथ समाप्त नहीं होती। एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। कुछ समस्याओं को तुम सुलझा लोगे, लेकिन कुछ नई फिर खड़ी हो जाएंगी। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि जब सारी समस्याएं समाप्त होंगी तब चैन से जीऊँगा, तो वह दिन कभी नहीं आएगा। चैन और सुख वही है जहाँ धैर्य और समझदारी है। भोला राम अब सब समझ चुका था। उसकी आंखों में आत्मबोध की चमक थी। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जीवन की हर समस्या का सामना संयम और धैर्य से करूँगा। हम सभी के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। कोई भी जीवन पूर्णतः समस्या मुक्त नहीं होता। जैसे ऊँट कभी एक साथ नहीं बैठते, वैसे ही जीवन की परेशानियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। परंतु अगर हम हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी बनाए रखें, तो जीवन सरल और सुंदर हो सकता है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, उनसे डरिए मत, उन्हें समझिए और सहनशीलता से आगे बढ़िए।
ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।